फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज का रिएक्शन वीडियो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्यार से भी करूंगी और डांट के भी करूंगी कि प्लीज़ बिना स्किप करे हुए कंप्लीट देखना, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आपके सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इसी वीडियो में दूँगी। जितने भी DM आप मुझे इंस्टाग्राम पर कर रहे हैं, जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, उन सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। आपको कहीं और किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज सुबह का इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। जब सुबह कि आप लोगों की सुबह तो सुबह 7 बजे हो जाती है, लेकिन मेरी सुबह एक्चुअली तब होती है जब मैं वाकई में अपने काम पे बैठ जाती हूँ। उससे पहले जो मेरे काम होते हैं वो पर्सनल काम होते हैं, लेकिन जब मैं अपने यूट्यूब के काम पे बैठ जाती हूँ तो मेरे लिए वो वहाँ से सुबह शुरू होती है। तो जैसे ही आज मैंने शुरुआत करी तो सबसे पहले मेरी नज़र में आया रवीना का आज का रील। मेरे को सोच के भी इतनी हंसी आई और मुझे इतना क्यूट फील हो रहा था कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है। हम कल से थक गए हैं, हमारा मुंह थक गया है, हमारा दिमाग थक गया है, हमारी आंखें थक गई हैं कि एक ही दिन के अंदर 4-4, 5-5 वीडियोज़ आना। आप समझ सकते हो कि कितना प्रेशर और कितना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। सबकी वीडियोज़ देखना, देखने के बाद पॉइंट्स ढूंढने के बाद बात करना, बहुत हेक्टिक हो जाता है। उसके बाद एडिटिंग खुद करना, थंबनेल खुद बनाना, सब कुछ वन हैंडेड काम कितना मुश्किल हो जाता है। आप समझ सकते हो ना, घर गृहस्थी के साथ एक हाउसवाइफ है हम भी। तो वहाँ पे सारी दुनिया टेंशन में घूम रही है, आधा यूट्यूब इस टेंशन में घूम रहा है कि बसंती जी और अनीता जी के आगे क्या सीन होने वाला है। बेटे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, दोनों के बच्चे आगे। वहाँ पे रवीना का जैसे ही मैंने रील देखा तो मेरे चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट आ गई कि ये सबसे बढ़िया है, दीन दुनिया से अलग अपना इतना रोमांटिक सॉन्ग। और वहाँ पे वो जो रील डाली है वो ललित के साथ डाली है। इतने प्यारे प्यारे क्यूट मोमेंट्स उस रील के अंदर आए कि देख के दिल खुश हो गया कि दुनिया जाए तेल लेने, लेकिन उस लड़की की फीलिंग्स अपनी अलग ही हैं। वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनका वीडियो बात करने के तरीके से मुझे साफ पता चलता है कि शी इज़ प्योर, शी इज़ नेचुरल। वो जैसी है वो वैसी ही आप लोगों को दिखाती है। कोई शो ऑफ नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है। मॉडर्न एरा में रहने के बावजूद भी, एक एजुकेटेड होने के बावजूद भी आज भी वो बहुत सिंपल लिविंग में बिलीव करती है। और जिस तरीके से बात करती है वो भी बहुत क्यूट लगता है। लास्ट वीडियो में वो रोई थी, उस दिन सच में मुझे बहुत बुरा लगा था उनके लिए कि इस तरीके से एक ऐसी लड़की को ट्रोल आप मत करो जिसका कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना ही नहीं है, जो किसी फैमिली का हिस्सा अभी बनी है। अभी तो उसको फैमिली को जानने का मौका भी नहीं मिला है, ना तो वो ठीक से अभी अपने ससुराल वालों को जानती है, ना तो वो ठीक से अभी बसंती के परिवार को जानती है। अभी वो उनके साथ ज़्यादा रही ही नहीं है। उसके बाद भी उसने जो स्टैंड लिया वो बिल्कुल ठीक लिया। अपने परिवार के लिए स्टैंड लेना गलत बात नहीं होती है। यहाँ पे वो सब्सक्राइबर नहीं है, वो रिएक्शन चैनल नहीं है, वो उसी परिवार का हिस्सा है जिस परिवार के बेटे पे यानी कि उसके पति पे आरोप लगे हैं। तो एज अ वाइफ उसका वहाँ पे स्टैंड लेना भी ज़रूरी था, क्योंकि उसे पता है, उनको पता है कि सच क्या है। तो उनका स्टैंड लेना बिल्कुल नॉर्मल था, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को उसको हेट देनी चाहिए थी। इनफैक्ट नेगेटिव कमेंट्स भी वो लड़की डिज़र्व नहीं करती। शी इज़ वेरी प्योर। और ये चीज़ आप किसी को पहली झलक में ही देख के पहचान सकते हो। ये बोलते हैं ना कि इंसान की शक्ल सूरत, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी ज़िंदगी का आईना होती है। तो वैसे ही अगर कोई भी इंसान सच में एक परख रखता है देखने की, तो वो उसको देख के ही समझ जाएगा कि वो किस टाइप की लड़की है। वहाँ पे वो मिस कर रही है ललित को गए हुए आई थिंक 1.5-2 महीने तो हो ही गए होंगे। तो वहाँ पर वो ललित को मिस कर रही है, क्योंकि बीच में उन लोगों को कुछ हेल्थ इशूज़ भी चल रहे थे। रवीना को उन्होंने अपनी पहले वाले व्लॉग में भी बताया था। और अब नई शादी के बाद इतना लंबा गैप, थोड़ा सा मिस तो इंसान करता है। तो वो अपनी रील के थ्रू अपने इमोशंस दिखा रही हैं, रील के थ्रू अपना रोमांस दिखा रही हैं। तो वो रोमांटिक और क्यूट वाला रील मुझे हंसी आ गई देखने के बाद। तो इसके अलावा अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। कुछ लोगों की शिकायत थी कल ये, क्योंकि मैंने जो कल वीडियो बनाई थी वो वीडियो मैंने उतनी बनाई थी जितनी कि मुझे उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नॉलेज थी, जो कि ललित और लकी ने कल वीडियो दिखाया था। वो पूरा दिखाया था उन्होंने वीडियो स्ट्राइक वाले मैटर से, डिलीट वाले मैटर से और मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन वाले मैटर से, और उन्होंने वो चीज़ दिखाई थी। तो मैंने उतना ही बताया था जितनी मुझे नॉलेज थी। हो सकता है कुछ चीज़ों में मेरे को नहीं पता हो या अप डाउन हुआ हो, तो मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से अपना बेस्ट रिएक्शन दिया था। लेकिन कुछ चीज़ें जब मैंने बाद में सर्च करी, कुछ चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में पता चली, कुछ चीज़ें मुझे किसी की वीडियो से पता चली जो मेरे से सीनियर भी हैं और मेरे से ज़्यादा नॉलेज भी रखते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज उस इंसान को ज़्यादा अच्छी होती है जो उस सिचुएशन से गया हुआ हो या जो उस सिचुएशन
इन्फॉर्मेशन से निकला हुआ हो। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए करेक्ट किया और कुछ लोगों की वीडियो से मुझे ये चीज़ें पता चली कि मैंने कहीं पे कुछ तो गलत करा है, कुछ तो गलत मेरे से हुआ है, क्योंकि मेरे को आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन या आधी अधूरी नॉलेज थी। जहाँ पे उन्होंने कल इस चैनल के बारे में बात करी थी कि जो गोलू और गोल्डी का चैनल है वो कभी मोनेटाइज ही नहीं हुआ है, यही बात उन्होंने बोली थी। और उन्होंने हमें सबसे पॉपुलर वीडियो दिखाई थी जिसमें 80 मिलियन के अराउंड व्यूज़ थे, सबसे पॉपुलर वीडियो। और उसी पॉपुलर वीडियो का उन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन ओपन करके, विंडो ओपन करके दिखाई थी जिसमें किड्स के लिए लिखा हुआ आ रहा था उसमें कि मेड फॉर किड्स, लेकिन बाकी के किसी भी वीडियो का उन्होंने ओपन करके नहीं दिखाया। जब मुझे किसी ने इस चीज़ के बारे में बताया तो तब मैंने वो जाके वापस से चेकआउट किया, तो येस यहाँ पे ये चीज़ सही बोला गया है। जितने भी लोगों ने कमेंट्स किया या जितनी भी बाकी वीडियोस बनी है कि जो भी चिल्ड्रन कैटेगरी का चैनल होता है उसमें जिस पार्ट में बच्चे आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस करी जब मैं यूट्यूब में नई थी, तो उस वक्त पे मेरे को इतना आइडिया नहीं था। तो मैं कुछ शॉर्ट पोस्ट करती थी अपने बेटे के साथ, तो मेरे उस शॉर्ट पे ना कमेंट सेक्शन ऑफ हो जाता था। मैं कई बार उसको ऑन करने की कोशिश करती थी लेकिन वो कमेंट सेक्शन ऑफ ही रहता था। इस चीज़ के बारे में मुझे आइडिया नहीं था और मैं ये भूल भी गई। लेकिन कल जब मैंने एक रिएक्शन वीडियो सुना और मैंने इधर उधर से पता किया कुछ अपने सीनियर लोगों से, कुछ टेक्निकल लोगों से, देन मुझे ये नॉलेज मिली कि जिस पार्ट पे बच्चों की पोर्शन ज़्यादा होता है या बच्चे ज़्यादा दिखते हैं वो आ जाता है मेड फॉर चिल्ड्रन कैटेगरी में, और जहाँ पे एडल्ट्स दिखते हैं उसमें आपके कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं होते हैं। मतलब जो गोलू गोल्डी का चैनल था वो चिल्ड्रन कैटेगरी का चैनल नहीं था, क्योंकि उस चैनल में बड़े भी आते थे, मतलब कि बड़ी मम्मी, उनके बड़े पापा, एडल्ट्स का भी रोल था उस चैनल में। तो वो कंप्लीट चिल्ड्रन कैटेगरी का चैनल नहीं था। बहुत सारे वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन ओपन है। वीडियो के कमेंट सेक्शन ओपन होने का मतलब है कि वो मेड फॉर चिल्ड्रन कैटेगरी का नहीं है। वो वीडियोस मोनेटाइज हो सकती हैं जिन वीडियोस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं आई है। कुछ वीडियो पे पब्लिक करने से पहले जब हम चेकिंग करते हैं तो चेकिंग में रिस्ट्रिक्शन आती है, कोई किसी चीज़ के अंडर में आता है तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही जो वीडियो में बच्चों की अपीयरेंस ज़्यादा होती है, एडल्ट्स से कम होती हैं, तो वो मेड फॉर चिल्ड्रन कैटेगरी में आ जाता है। और इनका चैनल पूरा का पूरा बच्चों वाला चैनल नहीं था, क्योंकि इन्होंने बाकी की चीज़ें नहीं दिखाई। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग मोनेटाइजेशन एंड डीमोनेटाइजेशन के बारे में, क्योंकि मैं अच्छे से इस चीज़ के बारे में आज पता करके आई हूँ, पूछ के आई हूँ। हो सकता है मेरी भी जानकारी में कुछ 19-20 हो, लेकिन जितनी जानकारी मुझे मिली है उस जानकारी के हिसाब से मैं अब आगे की बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक व्लॉगर के पास क्या क्या अथॉरिटी होती है। एक व्लॉगर जो अपने कंटेंट पे काम हो रहा है उसके पास यूट्यूब की तरफ से 2 अथॉरिटीज़ होती हैं, 2 पावर होती हैं। एक होती है कॉपीराइट स्ट्राइक की पावर, एक होती है कॉपीराइट क्लेम की पावर। ये दोनों पावर एक यूट्यूबर, एक व्लॉगर तब इस्तेमाल कर सकता है अगर उसका कंटेंट कहीं पे कॉपी किया जा रहा है, अगर उसका कंटेंट कहीं पे यूज़ किया जा रहा है, तो उसके पास सिर्फ ये 2 पावर्स होती हैं जिन पावर के बेस पे वो अपना कंटेंट रिमूव कर सकता है। अगर आप किसी को कॉपीराइट क्लेम देते हो तो ये एक तरीके की सिर्फ नॉर्मल वार्निंग होती है कि उसके पास मेल जाती है और उसको बताया जाता है कि आपको ये कॉपीराइट करा है, आपने मेरा कॉपी किया है और मैं आपको ये वार्निंग करता हूँ कि आप मेरा कॉपीराइट कंटेंट डिलीट कर दो। ये होती है वार्निंग मेल कि आप सामने वाले को वार्न कर रहे हो, तो वो बंदा आपकी वार्निंग के हिसाब से अपना जो है आपका जो वीडियो है वो डिलीट करता है। एक होता है कि बिना वार्निंग दिए हुए आप तुरंत स्ट्राइक दे दो। तुरंत स्ट्राइक का मतलब होता है कि आपका चैनल ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर एक स्ट्राइक आती है तो वो एक स्ट्राइक आपके चैनल पर 3 महीने तक पड़ी रहती है, अनटिल अनलेस कि वो बंदा आपसे वो स्ट्राइक वापस ना ले ले। और एक स्ट्राइक पड़ने के बाद जो चैनल का जो रीच है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। 2 स्ट्राइक पड़ने के बाद और ज़्यादा रीच पे इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर आपको 3 स्ट्राइक पड़ जाती हैं तो 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है यूट्यूब से। ये होती है स्ट्राइक की पूरी जानकारी, इसके बारे में मुझे पता था। लेकिन यहाँ पे मोनेटाइजेशन और डीमोनेटाइजेशन की बात हो रही है, तो सिर्फ एक व्लॉगर के पास 2 ही पावर होती हैं, कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक, जिसमें से व्लॉगर जो चाहे वो चीज़ें कर सकता है। अगर उसे बात करके एक वार्निंग देनी है तो वो वार्निंग दे देगा, बट अगर उसे किसी का चैनल ही ख़त्म करना है, उसने ये ठान ली है कि मुझे सामने वाले का चैनल ही ख़त्म करना है, तो वो कभी भी वार्निंग नहीं देता, वो सीधा स्ट्राइक दे देता है अगर उसको चैनल ही उसका ख़राब करना है। अब यहाँ पे बात हो रही है मोनेटाइजेशन की, डीमोनेटाइजेशन की। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन ये किसी भी व्लॉगर के हाथ की बात नहीं होती है, ये कंप्लीट यूट्यूब की अथॉरिटी है। इसमें
किसी भी व्लॉगर का इंटरफेरेंस नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होगी, ये मिथ होगा, लेकिन रीयूज्ड कंटेंट, मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन, ये सब कुछ हमारे यूट्यूब के ही अंडर में आता है और यूट्यूब ही इस चीज़ पे काम करता है। सबसे पहले बात करूँगी रीयूज्ड कंटेंट। अगर आप अपने चैनल पे किसी का क्लिप यूज़ कर रहे हो, लगातार यूज़ कर रहे हो और वो आपका जो पर्टिकुलर वीडियो है वो आपका वायरल भी हो जाता है, अच्छे खासे उस पर आपको व्यूज़ आ जाते हैं और अच्छी खासी आपको उससे ग्रोथ मिल जाती है चैनल पे, तो कहीं ना कहीं वो यूट्यूब की नज़र में आ जाता है और यूट्यूब ने उसको एक रीयूज़ कंटेंट की तरह कंसिडर करा होता है, क्योंकि सेम क्लिप किसी और ने ऑलरेडी यूज़ कर ली है। तो इस कंडीशन में यूट्यूब आपको रीयूज़ दे सकता है, इसमें आपका व्लॉगर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये रीयूज्ड कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ पावर होती है यूट्यूब को देने की कि यूट्यूब ने आपको रीयूज्ड कंटेंट दिया है। अब रीयूज कंटेंट को आप अपने चैनल से हटा सकते हो, क्योंकि रीयूज्ड कंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपका चैनल डिलीट हो गया है। रीयूज कंटेंट का मतलब होता है कि आपका जो चैनल है वो फिलहाल के लिए जो मोनेटाइज था, अगर मोनेटाइज था तो वो डीमोनेटाइज हो जाएगा, जिससे आपकी अर्निंग होती थी वो डीमोनेटाइज हो जाएगी और यूट्यूब आपको कुछ समय का टाइम देता है, अपील करने के लिए भी टाइम देता है कि आपके पास 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का टाइम है। आप इस टाइम के अंदर वो सारी वीडियोस डिलीट कर दो जो आपने किसी और की उठाई है, जो आपने किसी और की क्लिप डाली है अपने चैनल पे, वो सब कुछ डिलीट कर दो। क्योंकि अगर आप वो सब कुछ डिलीट नहीं करेंगे तो फिर आप रीयूज कंटेंट से, यानी कि वापस से अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। तो आपको वो सारा डेटा डिलीट करने के बाद जितने दिन का यूट्यूब ने टाइम दिया होता है उतने दिन के बाद आपको अपील करना पड़ता है, ताकि यूट्यूब के पास आपका ईमेल जाए कि अब मेरा चैनल बिल्कुल क्लियर है, आप मेरे चैनल को एक बार फिर से चेक कर लो। उसके बाद यूट्यूब आपके चैनल को वापस से चेक करता है, आपका चैनल के अंदर कोई रीयूज्ड डेटा नहीं मिलता, तो 7 से 8 दिन के अंदर आपका चैनल वापस से मोनेटाइज हो जाता है। कि ये सब बातें मुझे एक्सपीरियंस लोगों ने बताई है, जो खुद इन चीज़ों से बाहर निकल के आए हैं, जिन्होंने खुद ये चीज़ें यहाँ पे एक्सपीरियंस की हैं, उन्होंने ही मुझे ये सारा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है कि ऐसा नहीं होता कि अगर यूट्यूब ने आपको रीयूज़ दिया है तो वो वापस से मोनेटाइज नहीं हो सकता। बिल्कुल, अनटिल अनलेस कि जिन वीडियो से अगर आपने वॉच टाइम बढ़ाया है, क्योंकि यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर। अब हाफ मोनेटाइज भी होता है चैनल, जिसमें 3000 घंटे और 500 सब्सक्राइबर से आप चैनल को हाफ मोनेटाइज भी कर सकते हो। तो अगर आपकी उन वीडियो से आपका वॉच टाइम बढ़ा था तो आपका वो वॉच टाइम उतना ही डिडक्ट हो जाता है जितना आपने उन रीयूज्ड वीडियो से कमाया है। तो वापस से आपको वो 4000 घंटे पूरे करने पड़ते हैं मोनेटाइजेशन में भेजने से पहले। और सबसे बड़ी गलती आजकल लोग ये करते हैं, जो कि आप बिल्कुल मत करना। अगर आपके पास कोई भी रीयूज्ड कंटेंट आता है तो उस रीयूज कंटेंट पे आप बिना कोई डेटा क्लियर करे हुए तुरंत अपील मत करना। आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है और फिर आपके चैनल को प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपका चैनल रीयूज में आया है तो सबसे पहले आपको अपने चैनल से वो सारी क्लिप्स डिलीट करनी है जो आपने किसी की इस्तेमाल करी है, A to Z सारी क्लिप्स डिलीट करनी है और उतने दिन का इंतज़ार करना है जितने दिन का यूट्यूब ने आपको बोला है। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इतने दिन का इंतज़ार करने के बाद ही आप अपील करें। डेफिनेटली 6 से 7 दिन के अंदर आपका चैनल वापस से मोनेटाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये चिल्ड्रन कैटेगरी का चैनल है जो कभी मोनेटाइज नहीं हुआ, लेकिन इनका चैनल चिल्ड्रन कैटेगरी का नहीं है। वो सिर्फ उन वीडियो पे मेड फॉर चिल्ड्रंस आया है जो वीडियो में गोलू और गोल्डी दोनों ही सिर्फ दिखे हैं। जिन वीडियो में बड़े भी आए हैं उन वीडियो में कमेंट सेक्शन ऑन है। अब मैं बताती हूँ कि जो इन्होंने दिखाया उसमें आपका डॉलर का साइन क्यों नहीं आया। उसमें डॉलर का साइन ना आने का रीज़न ये था कि इनका जो चैनल है वो पिछले 6 महीने से ऊपर जो है वो इनएक्टिव है। जब आप किसी भी चैनल में काम नहीं करते हैं, अगर उस चैनल में आपने लास्ट 6 मंथ से कुछ भी एक्टिविटी नहीं करी है तो यूट्यूब उस चैनल को डेड समझता है और ट्रैश में भेज देता है और उसका मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसीलिए चैनल पे एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ये आर्टिकल जाके गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है। यूट्यूब अपने आप में भी सपोर्ट में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस किस रीज़न की वजह
वजह से हमारा चैनल डीमोनेटाइज होता है। तो डीमोनेटाइज होने का रीज़न ये भी होता है कि जब आप चैनल के अंदर इनएक्टिव हो जाते हो तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। और जब एक बार चैनल डीमोनेटाइज हो गया तो चैनल के अंदर से जितना भी रेवेन्यू आपने पिछले दिनों में कमाया होता है या कितना भी आपका पहले का होता है वो सब कुछ रिमूव हो जाता है और आपका चैनल एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है जैसा कि इन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया था, सेम ऐसा ही। ना वहाँ पे डॉलर का साइन आएगा, ना वहाँ पे कुछ आएगा, ना वहाँ पे आपकी पिछली पेमेंट दिखेगी, ना कोई अगली पेमेंट दिखेगी, क्योंकि वो डीमोनेटाइज हो गया। येस, इन लोगों का चैनल फिलहाल डीमोनेटाइज हो गया है क्योंकि इनके चैनल में अप्रॉक्स आई थिंक 8-9 महीने से आई थिंक 1 साल से कोई काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से चैनल डीमोनेटाइज हुआ है। लेकिन ये चैनल मोनेटाइज था, मोनेटाइज होने के बाद ये चैनल डीमोनेटाइज हुआ है क्योंकि इस चैनल का कैटेगरी चिल्ड्रन कैटेगरी के अंडर में नहीं आता। इसमें मिक्स वीडियोज़ रहती हैं, मिक्स्ड कंटेंट रहता है। अब यहाँ से आई थिंक उन सब लोगों को कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा क्योंकि मेरे पास भी ये जब सीन हुआ ना सारा ये स्ट्राइक डिलीट वाला, तो बहुत सारे न्यू क्रिएटर घबरा गए। जितने लोग नए हैं यहाँ पे वो सब घबरा गए और मुझे बहुत सारे DM भी आए, कमेंट्स भी आए कि ऐसा ऐसा, बहुत सारे लोगों के दिल में कन्फ्यूज़न चल रही थी। तो मैंने कहा यार एक का रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लियर कर लूँगी कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी घबराने या डरने वाली बात नहीं है। यूट्यूब पर अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो आपको कभी भी कोई भी हार्म नहीं होगा, कोई भी रीयूज नहीं आएगा। आप किसी का वीडियो यूज़ मत कीजिए, आप सिर्फ अपने कंटेंट पे काम कीजिए, अपना वीडियो बनाइए, अपना वीडियो डालिए। और इफ़ इन केस आपको रीयूज आ भी जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तसल्ली से कुछ दिन का इंतज़ार करिए, अपील करिए और आपका चैनल मोनेटाइज वापस से हो जाएगा। लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स हैं जो नए क्रिएटर करते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगी। एज़ पर माई नॉलेज, मेरी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हैं। बाकी अगर आप लोगों के पास कुछ नॉलेज है न्यू तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मुझसे शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे टेक्निकल नॉलेज किसी चीज़ की मिलती है तो डीपली जाना, एनालिसिस करना चीज़ों को मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है। और मैं इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। मैं उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलूँगी कि आपके थ्रू मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता चली, वरना मुझे भी कुछ चीज़ें यहाँ पर पता नहीं थी। और जब मैंने उनसे बात करी, उनसे सारी चीज़ें जानी समझी तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ें कहीं कहीं पर लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं, जिन गलतफहमी की वजह से लोग एक अलग तरीके का मिसकंसेप्शन अपने दिलो दिमाग में पाल लेते हैं। आई होप कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप सबका जो दिमाग है वो थोड़ा सा ठंडा हुआ होगा। आप लोग घबराइए मत, बस अपने चैनल पे काम करते रहिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब मैं आप लोगों के साथ अपनी भी जर्नी शेयर करूंगी क्योंकि मेरी भी इस यूट्यूब की जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ जो आपको आज लग रही है ऐसी नहीं थी। मेरी खुद की जर्नी भी बहुत रोलर कोस्टर वाली रही है। बहुत मुश्किल डेज से निकल के मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ अपनी खुद की भी जर्नी ज़रूर बहुत जल्दी शेयर करूँगी। सो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।